Today's topic is stoichiometry calculation, mole mass conversion part 2। पहले हमने पढ़ा था मोल टू मोल कन्वर्जन। अब हमने क्या करना है, मोल नहीं, हमें मैस दिया जाएगा ग्राम्स के अंदर, उसको पहले हमने मोल्स में करना है, फिर मोल टू मोल चलना है। ठीक है जी, यानी बेहतर यह है कि मैस टू मोल कन्वर्जन कह लें। ठीक है जी। तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारी वही हाबर प्रोसेस, 1 mole nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen to form 2 mole of ammonia. Is it clear? First example number 1, how many mole of nitrogen are needed? Nitrogen is unknown. Nitrogen is unknown, निशान लगा दिया unknown का, मोल लिखा है तो हमने मोल लिख दिया। ठीक है। टू रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कि 18 ग्राम जो है ये हमारी नोन क्वांटिटी है, जो हमें पता है 18 ग्राम के साथ हाइड्रोजन हो तो कितनी मोल नाइट्रोजन के कितने मोल बनेंगे। इज इट क्लियर? अब पहले हमने ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना है। ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान, जो क्वांटिटी है ग्राम्स की उसको उस चीज के मोलर मैस पे, यानी मोलर मैस में क्या मुराद होती है, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, आयनिक मैस। अब जाहिर है ये H2 मॉलिक्यूल है तो हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मैस लेंगे। मोलर मैस में सारी चीजें आ जाती हैं, जिसको मैंने एक कोड के जरिए पहले भी समझाया था, एम्फी कोड, A फॉर एटॉमिक मैस, M फॉर मॉलिक्यूलर मैस, F फॉर फार्मूला मैस, I फॉर आयनिक मैस। ठीक है जी, ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है एम्फी, सिर्फ याद कराने के लिए। तो 18 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, वो कहता है नाइट्रोजन कितनी बनेगी, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस कितना है 2, यानी इसका मोलर मैस कितना है 2, डिवाइड किया 9 मोल आ गए, यानी हमारे पास 9 मोल हाइड्रोजन है और उससे बनाने कितने मोल नाइट्रोजन के बनेंगे। इक्वेशन क्या बता रही है हमें, सबसे पहले इक्वेशन देखनी है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नीडेड, 3 मोल हाइड्रोजन को जरूरत होती है 1 मोल नाइट्रोजन के। एक को कितनी जरूरत होगी, 1/3, और 9 को कितनी जरूरत होगी, 1/3 इंटू 9, 3 3 9, ये कट गया, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। हमें कितना जवाब आ गया, और जवाब को हमने बॉक्स कर दिया, 3 मोल चाहिए किसके, कितने 3 मोल नाइट्रोजन के बनेंगे। अननोन को हमने मालूम कर दिया। काउंटर चेक कर रहे हैं, कैसे करेंगे, 3 है तो अब 9 है, 3 गुना ज्यादा है, ये 1 है तो ये 3 गुना ज्यादा है। बात ठीक होगी, कंफर्म होगी कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू प्रोड्यूस 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। 68 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करनी है तो कितने मोल हाइड्रोजन के चाहिए होंगे, यानी हाइड्रोजन हमारी अननोन क्वांटिटी है और अमोनिया हमारी नोन क्वांटिटी। ठीक है, पहले हम इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन हमें बता रही है कि 2 मोल ऑफ अमोनिया नीडेड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इक्वेशन की रेशियो हमने लिख दी, और 1 मोल ऑफ अमोनिया 3/2 एंड 4 मोल ऑफ अमोनिया 3/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होंगे, 6 मोल हाइड्रोजन। और जो भी मैंने पहले बताया था, यूनिटरी मेथड में या इकाई के मेथड में जो चीज मालूम करनी हो उसको इधर रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने मालूम करना है, इसको इधर रखते हैं। ठीक है, राइट साइड। अब काउंटर चेक करना है, ये 4 मोल थे, इक्वेशन में 2 थे, कितना ज्यादा थे, 2 गुना थे, तो क्या ये भी 2 गुना ही है, इसका मतलब है हमारा कैलकुलेशन ठीक है। तीसरी एग्जांपल, हाउ मेनी मोल ऑफ नाइट्रोजन नीडेड टू प्रोड्यूस 102 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया हमारी नोन है, कितनी है, 102 ग्राम, और मालूम हमने क्या करना है, नाइट्रोजन। मालूम किसको करना है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की क्या चीज मालूम करनी है, उसके मोल्स मालूम करना है। इक्वेशन हमें बता रही है कि 2 मोल ऑफ अमोनिया नीडेड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो एक को कितना चाहिए होगा, 1/2, और
हमने क्या किया, सॉरी मैं स्टेप भूल ही गया, 102 ग्राम है। पहला काम क्या करना है, ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना। इसके मोलर मास पे तकसीम किया और नाइट्रोजन का वजन है 14, हाइड्रोजन का वजन है 3, 14 और 3 17 हो गए, 17 इंटू 6 6 पे आ गए, 6 मोल आ गए। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया को कितनी जरूरत है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की, और 1 मोल को कितनी है 1/2, और 6 मोल जो हमने निकाले हैं, ठीक है, जो हमारी नॉन क्वांटिटी है उसको कितने चाहिए, 1/2 इंटू 6 2 3 6, यानी 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें चाहिए। हमें क्या जवाब चाहिए, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारा आंसर आ गया। उसको हमने बॉक्स भी कर दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब चेक कर लेते हैं। ये 6 मोल थे, इक्वेशन में 2 थे, उसके 3 गुना ज्यादा थे। इसका मतलब है नाइट्रोजन में जितने हैं वो भी 3 गुना ज्यादा हो गए। 1 है, 1 का 3 गुना ज्यादा हो गया, तो कितने हो गए, 3 हो गए। काउंटर चेक हो गई कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। एंड दिस वाज ए वेरी ब्रीफ लेक्चर अबाउट मोल मास कन्वर्जन, जिसमें एक अननोन नॉन क्वांटिटी ग्राम्स में थी, उसको उसके मोलर मास में तकसीम करके हमने मोल में कर लिया। बाकी काम वही था जो पार्ट 1 में मोल कन्वर्जन में हमने किया था। और तीसरी वीडियो में हम देखेंगे mass to mass conversion. Thank you for paying attention.